हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है समाज। तो समाज किसको कहते हैं? समाज कहते हैं उन लोगों को जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे गली के लोग, जिनके बीच में हम काम करते हैं, या हमारे जानकार, उनको समाज कहते हैं। तो समाज क्या करता है कि समाज के जितने भी लोग हैं उनको मैंने नाम दिया है भेड़ें, शीप। और उस समाज के लोगों में से कुछ 4-5 लोग जो हेड होते हैं उनको मैंने नाम दिया है हेड शीप, भेड़ें, हेड भेड़ें, मुखिया हैं वो। तो वो 4-5 लोग क्या हैं, वो अपने इन कुछ बेसिस पे, उनके बेसिस हैं सबसे पहले नफ़रत, कॉन्फिडेंस में वो लो होते हैं, इनसिक्योरिटी उनमें हाई लेवल की होती है, खुशी क्या होती है उन्हें पता ही नहीं है, प्यार तो ज़ीरो होता ही है। इन सब के बेसिस पे वो समाज में बहुत सारे रूल्स बनाते हैं। तो इन सब के बेसिस पे तो कैसे रूल्स बनेंगे हमें पता ही है, और वो हम सबको फॉलो करने होते हैं। और ये भी कह दिया जाता है बचपन से ही, हर बच्चे को उसके माँ बाप सिखाते हैं कि अगर आप समाज से अलग चले तो आप मर जाएंगे, खराब नहीं होंगे, मर जाएंगे, जीना ही नहीं है, ख़त्म हो जाना चाहिए समाज के बिना। ये सब हमारी फीडिंग कर दी जाती है बचपन से। और ऐसे ही उन भेड़ों में से एक भेड़ मैं भी हूँ। मैंने भी शुरू की अपनी ज़िंदगी इन्हीं भेड़ों के बीच में। तो कुछ वक्त के बाद मुझे समझ में आ गया कि जो कुछ भी मुझे लाइफ में करना है वो इस समाज की रूल बुक में तो है ही नहीं, और इस समाज में रहना है तो उस रूल बुक से चलना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते जब मुझे स्टडीज़ के लिए बाहर जाना पड़ा तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि जो चीज़ें मुझे करनी हैं इस समाज के रूल बुक्स के बाहर जाकर, वो मैंने करनी शुरू कर दी और वो होने लगी। और बहुत उसमें कुछ होता भी नहीं था। कुछ चीज़ें हो जाती थी, कुछ नहीं होती थी। और जो नहीं होती थी वो इसलिए नहीं होती थी कि समाज के बाहर चल रहे हो, वो इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उनमें मेरी ही कुछ गलतियाँ होती थी। तो इस तरीके से जब बाहर रहते थे, क्योंकि वो इस समाज के इफ़ेक्ट से तो बाहर रहते थे, थोड़ा दूर रहते थे, तो फ्रीडम मिलती थी। तो ये सब एक्सपेरिमेंट किए मैंने। तो वो सब उस तरीके की ज़िंदगी जीते जीते मुझे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, मे भी 2-3 फ्रेंड्स ने, 1-2 कज़न्स ने, 1-2 रिश्तेदारों ने। और फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इंसान एक सोशल एनिमल है, अकेला तो वो रह नहीं सकता है, उसको जीने के लिए लोग तो चाहिए। और जब मुझे वो लोग मिले, उन्होंने मुझे प्यार से समझाया भी जब मेरा काम नहीं हुए कि कोई बात नहीं, फिर अगली बार ट्राई करना, हो जाएगा। और जब हो गए तो हमने पार्टीज़ भी की, शाबाशी दी मुझे कि बहुत अच्छा। और उससे मुझे क्या फील हुआ कि एक अलग लेवल का एक सेटिस्फैक्शन रहता था जीने में, खुशी खुशी रहती थी। जब मैं खुश हूँ तो लोगों को भी प्यार ही बांटना था मैंने। तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस होता था, सब एकदम मस्त चल रहा था। तो मुझे ये समझ में आया कि जब इंसान एक सोशल एनिमल है और उसको रहना भी इंसानों में ही है, तो वो ऐसे इंसानों में या ऐसे समाज में क्यों ना रहे जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसे प्यार करते हैं, जो उसे डराते नहीं हैं। और जो मैंने लोकल समाज की बात की थी पहले, उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। वो अपने रूल्स को लागू करने के लिए डराना भी अच्छे से जानते हैं, और हिप्नोटाइज कैसे करते हैं नॉर्मल भेड़ों को, वो उन्हें अच्छे से पता होता है। लेकिन जब आप ये सब रूल्स फॉलो करते हैं इस लोकल समाज के, तो उससे क्या होता है, आप डिप्रेशन में आते हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कॉन्फिडेंस तो आप में होता ही नहीं है क्योंकि आपकी हेड भेड़ों में भी नहीं है, जीने की कोई खास वजह और तमन्ना नहीं होती है क्योंकि बस आप चल रहे होते हैं, वो कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, जीना है, समाज ने बोला है, करना पड़ेगा, ये सब चलता रहता है। तो मुझे समझ में आ गया था कि नया समाज क्या है और कैसे हम ये ज़िंदगी प्यार से, खुशी से, इंसानियत से जी सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम सामने आती है कि जो लोकल समाज होता है उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको पता लग जाता है, अरे भाई ये इतना खुश कैसे है, ना 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 ना, हाथों से निकल गए, बदनाम करेंगे ये लोग आपको, आंखों से स्कैन और एक्सरेज जो कि बहुत अच्छे होते हैं इन लोगों के, वो सब करेंगे।
लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं, आप सक्सेसफुल होते हैं, आप खुश रहते हैं, तो ये जो भेड़ें होती हैं ये आपको अपने आप ज्वाइन कर लेती है। आपको इनकी ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप आपको ज्वाइन कर लेती है। तो जब मैंने सोचा कि ये जो दूसरे तरीके का समाज है ये है क्यों बना, ये इसको बनने का रीज़न क्या था, तो मुझे एक रीज़न समझ में आया कि ये जो गांव, पुराने टाउन्स, पुराने सिटीज़ के जो लोग होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा जायदाद मिली होती है अपने बुज़ुर्गों से। तो घर होता है, बिजनेस होता है, पैसे होते हैं, काम तो कोई करना नहीं, आराम से बैठना है, पर वो आराम भी तो नहीं हो रहा। तो आराम नहीं हो रहा तो आराम कैसे आएगा? आराम आएगा पावर से। और वो पावर कैसे? जब एक इंसान दूसरे इंसान को रूल करता है, पावर उसको कहते हैं, और तब वो नशा फील होता है। तो इन लोगों ने वो सब किया। ये सब लोग वेले हैं, इनको कोई काम नहीं है सिवाय दूसरे इंसान को रूल करने के, जज करने के। ये सब ये करके अपना टाइम पास करते हैं। और जो दूसरी भेड़ें, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ, बस उन सबको बेवकूफ़ बना दिया जाता है समाज के नाम पे। तो वो पिसती जाती हैं, ये पीसते रहते हैं। सबसे ज़्यादा इन्जॉय ये कर रहे हैं, जो ऊपर 4-5 भेड़े हैं वो सब इन्जॉय करके कठपुतलियाँ नचा रहे हैं सब। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने दोनों हिसाब की ज़िंदगी जी है, और मुझे समझ में आ गया कि ज़िंदगी हमें वही जीनी चाहिए जहाँ हमें खुशी मिले। क्यों जीनी चाहिए? क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी हुई है कि जब तक हम अपनी बॉडी को खुश नहीं रखेंगे, मस्त नहीं रहेंगे, ये बॉडी काम नहीं करेगी, ये दिमाग काम नहीं करेगा, हम इंसानियत फैलाएंगे नहीं, हम खुश रहेंगे नहीं तो खुशी बांटेंगे नहीं। और बिना खुशी के, बिना इंसानियत के इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। अब आप सोच रहे होगे ये लोग कैसे ज़िंदा रहते हैं? ये लोग ज़िंदा नहीं रहते, इनके अंदर के ऑर्गन्स अगर आप टेस्ट करवाएं सब ख़त्म हो चुके होते हैं, बिल्कुल घुट घुट के मर के जी रहे होते हैं। ये एक तरीके के टेररिस्ट होते हैं। इनको अगर कोई और बंदा ख़त्म करने को ना मिले तो इनको खाना नहीं पचता है। और हम जो लोग खुश रहते हैं उनके सारे ऑर्गन्स का टेस्ट कराओ, वो एकदम बढ़िया निकलेंगे। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो समाज फॉलो कर रहे हो या उसका एक ही रीज़न है कि आप खुशी फॉलो कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी फॉलो कर रहे हो और आप मस्त रह रहे हो। तो आपको मेरी यही राय है कि प्लीज़ खुश रहें, इन भेड़ों से बाहर निकलें। इन भेड़ों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कल को ये भेड़ें जब आपको ज्वाइन करें तो प्लीज़ इनको भी हेल्प करें, इनको भी समझाएं कि ज़िंदगी इसको कहते हैं। तबाही ना मचाएं, खुश रहें। थैंक यू।